एक भाई ने कल प्रश्न किया कि दुख क्या है और दुख मुक्ति का उपाय क्या है। संसार में देखा जाता है हर व्यक्ति दुख से मुक्ति चाहता है। और वह दुख मुक्ति का उपाय सबको पता है। इसीलिए तो हर व्यक्ति दुख मुक्ति के उपाय के लिए अपने अपने ढंग से दौड़ता है। और वो दौड़ बाहरी ढंग से होने के कारण दुख से वो कभी न मुक्त हो पाया है न हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है दुख मुक्ति या दुख क्या है। दुख है अपने मन की एक प्रतिक्रिया। किसी ने कुछ कहा, कोई काम बिगड़ गया, हमारा कुछ नुकसान हुआ, चाहे कुछ भी कारणों से हो, तो हमको दुख क्यों होता है। दुख होने का मूल कारण है अटैचमेंट, लगाव। हमारे लगाव का दूसरा अर्थ है आसक्ति। हमारे आसक्ति किसी वस्तु व्यक्ति में है तो वह वस्तु व्यक्ति जब टूट जाता है, बिखर जाता है, छिन जाता है, तो उसके कारण से दुख होता है। तो ये दुख होने का जगह कहाँ है, दुख कहाँ होता है। हम सोचते हैं हमारा कुछ चीज छीन लिया गया, छूट गया, तो वो चीज मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, या तो आज जितना है कल और हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये असंभव है। क्योंकि दुख होने का जगह कहीं और है और हम दूसरे जगह को भरने की कोशिश करते हैं। तो दुख होता है मन में, मन की हलचल, मन का असंतुलित अवस्था। मन अपने आप को समझ नहीं पाया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा निर्मित कैसा हुआ है, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। अगर पैसों से, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा से, कोई चीज़ों से मन शांत हो गया होता तो आज जगत उसी के लिए तो भाग रहा है और सभी शांत हो गए होते। लेकिन
सभी को ज्ञात है, सबको ये जानकारी है कि हर व्यक्ति दुखी है और वो दुख का कारण वो बाहरी ढंग से भरपाई करना चाहता है जिसके द्वारा वो सुखी हो जाए। तो दौड़ हम दुख मुक्ति का नहीं कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं केवल दुख से भाग रहे हैं, दुख को देखना नहीं चाहते हैं। जिस क्षण में हमारा मन दुख को देखने के लिए तैयार हो जाए, समझ लीजिए अब आपका दुख मुक्ति का उपाय आपने खोज लिया है। लेकिन आपका मन सदा से यही आदत रहा है कि हम दुख से भागने का उपाय खोज लेते हैं, हम भागना पसंद करते हैं, मुक्ति पाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मुक्ति नहीं, मुक्ति का दूसरा अर्थ है, मुक्ति का दूसरा भावार्थ यह है कि हम उसी क्षण जो है जैसा है उसी क्षण उसको देखने की क्षमता रखें। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है, तो क्या हम गरीबी में हैं और गरीबी में जिए? किसने कहा कि गरीबी में जिए? गरीबी का भावार्थ क्या है? गरीबी मतलब मांग। आपके अंदर में अगर मांग है और बाहरी ढंग से करोड़ों की अब्जों की संपत्ति हो, अगर मांग है तो तभी भी आप मानस में मानसिकता से आप गरीबी है। अगर आपके अंदर में वो मांग नहीं है, पूर्णता है, आप अपने आप में भरे पूरे हैं, तो आप दुखी नहीं होंगे। बाहरी ढंग से भले ही आपके पास में कुछ ना हो, लेकिन आप मन से सुखी हैं, सम्राट हैं। केवल आदमी मन से ही दुखी होता है और वो दुख का उपाय किससे भरना चाहता है? बाहरी ढंग से सुख में। वो सोचता है कि कुछ चीजें मेरे को प्राप्त हो जाए, कुछ आध्यात्मिक मंत्र मेरे को मिल जाए, जिस मंत्र के द्वारा मुझे कुछ शांति मिल जाए, मुझे ऐसा सद्गुरु मिल जाए जिसके शरण में चले जाऊं और उनके पास में बैठूं तो मैं शांति को प्राप्त कर लूं। लेकिन देखा जाता है भगवान बुद्ध के शरण में रहते हुए भी दुखी रहते थे। कारण तो वो अपने आप को खोज नहीं किया, उसका खोज बाहरी ढंग से हो गया। बाहरी ढंग से सद्गुरु को खोजा, गुरु को खोजा, गुरु के शरण में समर्पण हुआ, लेकिन उसके रहस्य को नहीं समझ पाया। गुरु जो समझा रहे हैं, हम गुरु को पकड़ते हैं, लेकिन गुरु जो समझा रहे हैं उस बात को हम ध्यान नहीं दे रहे। उस चीज को समझने के हम प्रयास ही नहीं करते हैं, और वो प्रयास नहीं करने का कारण है हमारे बाहरी ढंग की दौड़। तो ये दौड़ने का जो आदत है मन में, जो सुख पाने का आदत है बाहरी ढंग से, वही दुख का बहुत बड़ा मूल कारण है। हम हर क्षण दूसरे की बुराई, दूसरे की भलाई, उस चीजों में हम ध्यान देते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों, मैं क्या खोज रहा हूँ? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है। वो क्या खोज रहा है उसे भी पता नहीं। वो क्या खोज रहा है? सुख खोज रहा है, और वो बाहरी ढंग से, बाहर से कहीं सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर पहाड़ों में सुख मिलता, गुफाओं में, हिमालय में सुख मिलता, तो कबीर काशी छोड़ करके हिमालय चले गए होते। अगर हिमालय में निर्वाण मिलता तो बुद्ध मगध छोड़ करके हिमालय में बैठे होते। लेकिन ऐसा नहीं। मीराबाई राजस्थान में
मथुरा वृंदावन में, द्वारिका में रह करके अपने आप को पा लिया। बुद्ध मगध में, आसपास एरिया में घूमते हुए निर्वाण को प्राप्त कर लिए। कबीर अपने घर में, अपने घर को ही आश्रम बना करके वहीं मुक्ति पा लिए। तो जितने सिद्धों को आप देखेंगे, जितने सद्गुरुओं को देखेंगे, वो जहाँ है, जैसा है, उसको वहीं स्वीकारना उन्होंने सीखा, समझा और वहीं पा लिए। तो अध्यात्म को समझने की, डूबने की कोशिश करें, दुख को समझने की कोशिश करें। दुख से आप अलग नहीं हो। ये जो आत्म सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा समाज में, अध्यात्म समाज में एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। कि आपके अंदर में आत्मा है, तो हम अपने को खोजना ही बंद कर दिए। हमारा मन कहता है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है। ये परिभाषा एक बचकानी परिभाषा है। तो इसीलिए जिस क्षण में जो कुछ हो रहा है वही मैं हूँ, उसको स्वीकार करो, देखो, समझो। तो आप देखेंगे आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो उस रास्ता का नाम क्या है? ज्ञान है। तो उस चीज़ को अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो अध्यात्म के लिए हम बिल्कुल जीरो हैं, ना समझ है। इसीलिए दुख मुक्ति का उपाय बाहरी ढंग से जब तक हम खोजना बंद नहीं करेंगे, तब तक अध्यात्म के रास्ता अभी तक हमारे लिए बंद है। चाहे हम किसी सद्गुरु के पास जाते हो, कोई बड़े से बड़ा दर्शन का अध्ययन करते हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब है स्व अध्ययन, स्व को समझे कि मैं कौन हूँ। बस इतना ही।